अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप समझते हैं कि आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो रुक जाएं, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ़ एहसास का नाम नहीं, ये इम्तिहान है, कुर्बानी है और एक राज है जो हर किसी पर नहीं खुलता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मोहब्बत दावा नहीं सबूत मांगती है। आज हम बात करेंगे सच्ची मोहब्बत की 10 बड़ी निशानियों के बारे में जो हमें सिखाती हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत सच्ची है या सिर्फ़ एक वक्ती जज्बा है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी उन 10 निशानियों की तरफ जो इस बात का सबूत है कि सच्ची मोहब्बत की 10 बड़ी अलामतें क्या हो सकती हैं, जो कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की बसीरत और अक़वाल की रोशनी में हम देखेंगे। पहली निशानी सच्ची मोहब्बत की, खुद गर्ज़ी ख़त्म हो जाती है। सच्ची मोहब्बत में मैं ख़त्म हो जाता है और हम शुरू हो जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जहाँ खुदी बाकी हो वहाँ मोहब्बत नहीं होती। दूसरी बड़ी निशानी सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अक़वाल की रोशनी में वो है सब्र आ जाता है। सच्ची मोहब्बत के अंदर इंसान को सब्र सीखना वो शुरू कर देता है। मोहब्बत जल्दी नहीं करती, मोहब्बत इंसान को इंतज़ार करना सिखाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, सच्ची मोहब्बत जल्दबाजी नहीं बर्दाश्त सिखाती है। सच्ची मोहब्बत की तीसरी बड़ी निशानी हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में कुर्बानी देने का जज्बा। आप अपनी खुशी छोड़कर दूसरे की खुशी में खुश रहते हैं, आप दूसरों की खुशी को तरजीह देते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मोहब्बत लेने का नहीं, मोहब्बत देने का नाम है। चौथी बड़ी निशानी सच्ची मोहब्बत की कि शक नहीं यकीन होता है। जहाँ सच्ची मोहब्बत के अंदर शक हो वहाँ मोहब्बत कमज़ोर हो जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, यकीन मोहब्बत की बुनियाद है, शक इसकी मौत है। नाज़रीन मोहतरम, पांचवी बड़ी निशानी सच्ची मोहब्बत की, खामोशी में भी समझ आती है। सच्ची मोहब्बत में अल्फाज की ज़रूरत कम पड़ती है और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दिल से दिल की बात ज़ुबान के बग़ैर भी पहुँच जाती है। नाज़रीन मोहतरम, छठी बड़ी अलामत और निशानी सच्ची मोहब्बत की गलतियों को मुआफ़ करना है। आप बदला नहीं लेते बल्कि आप मुआफ़ कर देते हैं। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान मुआफ़ी है। जब इंसान मुआफ़ करना सीख जाता है तो इसका मतलब है कि वो सच्ची मोहब्बत करता है। सातवीं बड़ी निशानी सच्ची मोहब्बत की वो है वक्त के साथ बढ़ती है। अगर वक्त के साथ मोहब्बत कम हो जाए तो वो सच्ची नहीं होती। अगर वक्त के साथ साथ आपकी मोहब्बत में इजाफ़ा होता चला जाए तो वो मोहब्बत सच्ची होती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, सच्ची मोहब्बत वक्त के साथ गहरी होती है, ख़त्म नहीं होती। आठवीं बड़ी निशानी सच्ची मोहब्बत की इज़्ज़त और एहतराम। मोहब्बत सिर्फ़ जज्बात नहीं नाज़रीन मोहतरम, एहतराम भी है। और जहाँ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ मोहब्बत बेमायनी हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, नौवीं बड़ी निशानी सच्ची मोहब्बत की जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, उनकी बसीरत और अक़वाल की रोशनी में मिलती है, वो है मुश्किल वक्त में साथ का होना। असल और सच्ची मोहब्बत मुश्किल वक्त में पहचानी जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो मुश्किल में साथ छोड़ दे वो मोहब्बत नहीं होती, और जो मुश्किल वक्त में भी आपके साथ रहे असल में वही सच्ची मोहब्बत का इजहार होता है। नाज़रीन मोहतरम, 10वीं बड़ी और आखिरी निशानी सच्ची मोहब्बत की वो ये है कि अल्लाह के करीब ले जाए जो मोहब्बत आपको, वो सच्ची होती है। सबसे बड़ी निशानी सच्ची मोहब्बत आपको अल्लाह से दूर नहीं बल्कि अल्लाह के करीब कर देती है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो मोहब्बत अल्लाह से दूर करे
وہ محبت نہیں بلکہ فتنہ ہے۔ تو ان تمام 10 نشانیوں سے جو ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اور جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ آخری 10ویں نشانی سے ملتا ہے کہ سب سے بڑی نشانی سچی محبت کی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان محبت کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہو جائے تو وہ سچی محبت ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے رب سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے دراصل وہی انسان سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے دیکھی وہ 10 نشانیاں جو سچی محبت کا اظہار کرتی ہیں، اور اگر آپ کی محبت میں ناظرین محترم یہ نشانیاں نہیں تو خود سے سوال کریں، کیا یہ محبت ہے یا صرف ایک عارضی احساس ہے؟ کیونکہ جو سچی محبت ہوتی ہے اس کے اندر یہ 10 نشانیاں ضرور پائی جاتی ہیں، جس سے انسان یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اگر وہ کسی انسان سے، کسی رشتے سے محبت کرتا ہے تو وہ کس قدر سچی محبت ہے۔ اور سچی محبت ہمیشہ انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو سب سے بڑا سبق ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے جو ہمیں ملتا ہے کہ سچی محبت ہمیشہ انسان کو رب کے قریب کر جاتی ہے، اور جو آپ کو محبت اپنے رب سے دور کر دے وہ پھر محبت نہیں رہتی، وہ ایک وقتی احساس اور عارضی جذبہ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ محبت اپنا وجود کھو دیتی ہے جو محبت انسان کو اپنے رب کے قریب نہ کرے۔ ناظرین محترم، اگر آپ سچی محبت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر حضرت واصف علی واصف صاحب کی ان 10 بڑی نشانیوں کو ضرور دیکھیے گا، بغور جائزہ لیجیے گا۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب انسان سچی محبت کرتا ہے تو یہ علامتیں اس کے اندر ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ انسان مخلص ہے، سچی اور کھری محبت کرنے والا ہے، کیونکہ سچی محبت کرنے والا سب سے پہلے اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور جو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ اپنے رب کی مخلوق سے بھی اتنی ہی مخلصی اور اخلاص نیت کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے اور اپنے اندر خالص جذبات بھی رکھتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک سچا دل عطا کیا ہے اور اس دل میں سچی محبت عطا کی ہے اپنے بندوں کے لیے بھی اور اپنے رب کے ساتھ جڑنے کے لیے بھی، آپ کے اندر اگر خلوص نیت موجود ہے تو پھر آپ ایک سچے انسان بھی ہیں اور سچی محبت کرنے والے بھی ہیں۔ اگر آپ سچی محبت کو مزید گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں ضرور لکھیں کہ سچی محبت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور ایسے مزید روحانی اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے روحانی پیغامات آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔